नमस्कार मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र में जिन 9 ग्रहों का वर्णन है वो ग्रह अलग अलग प्रभाव देते हैं, अलग तरह से हमें प्रभावित करते हैं। इनके साथ हमारे जो संबंधी होते हैं उनका भी विशेष महत्व रहता है। या जीवन में हम जो काम करते हैं, हम चाहे नौकरी करें, व्यापार करें, या पढ़ने लिखने का काम करें, कंस्ट्रक्शन का काम करें, खेती बाड़ी का काम करें या फिर मेहनत करें, इन सब का संयोग, इन सब का संबंध भी ग्रहों की विशेष स्थिति के साथ में रहता है। आज मैं बृहस्पति की कुछ विशेष गुणों को आपके साथ रखने जा रहा हूँ। बृहस्पति बुद्धि के कारक हैं, विवेक के कारण हैं, हमें मान सम्मान की प्राप्ति कराते हैं। और लाल किताब और ज्योतिष तो ये भी कहती है कि यदि हमारी जन्म कुंडली में बृहस्पति शुभ बन के बैठे हैं, प्रभावशाली बन के बैठे हैं, तो सहजता से हमें मान सम्मान की प्राप्ति तो कराते ही कराते हैं। हमें धन समृद्धि से तो संपन्न करते ही करते हैं। हमारी जो स्वभाव है उसमें भी एक दानवीरता आ जाती है, करुणा का भाव आ जाता है और हम बहुत आस्थावान बन जाते हैं। यदि हम आस्थावान हैं तो इसका एकमात्र अर्थ है कि हमारे ऊपर बृहस्पति की कृपा है। लेकिन यही बृहस्पति जब रूठ जाएं, पापी ग्रहों से पीड़ित हो जाएं या फिर निर्बल बन के बैठ जाएं, तो फिर कई तरह की अशुभताएं, कई तरह की परेशानियां भी हमारे जीवन में खड़ी करते हैं। जैसे बृहस्पति पे किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव पड़ रहा हो तो निश्चित रूप से उस जातक की जो शिक्षा दीक्षा में काफ़ी तरह की विघ्न बाधाएं आती हैं, या फिर उसकी शिक्षा अधूरी रह जाती है, या वो शिक्षा तो प्राप्त कर लेता है लेकिन उस शिक्षा की कोई उपयुक्तता उसके जीवन में नहीं रहती है। वैसे आपको जानकर आश्चर्य होगा, बृहस्पति का तो सीधा सीधा संबंध हमारे व्यापार के साथ में रहता है। जिन व्यापारियों की जन्म कुंडली में बृहस्पति अच्छे रहते हैं, प्रबल रहते हैं, शक्तिशाली रहते हैं, वो सहजता से अपने व्यापार में सफलताएं भी अर्जित कर लेते हैं और व्यापार को दूर दूर तक फैला भी देते हैं। लेकिन बृहस्पति की एक और विशिष्टता है कि बृहस्पति का संबंध हमारे बुजुर्गों के साथ में, हमारे दादा दादी के साथ में, या पुरानी घर की जो रीति रिवाज हैं, जो प्रथाएं हैं, उनके साथ भी रहता है। इसलिए आपने देखा होगा कि आप जब किसी दुकान में जाते हैं, किसी उद्योगपति के ऑफिस में जाते हैं, या तो हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा रही है जैसे कि मारवाड़ियों में जाएं, आप जैनियों में जाएं, आप दूसरे बिजनेस परिवारों में जाएं, तो वहाँ पर कई पीढ़ियों की जो उनके बुजुर्गों की तस्वीरें हैं वो हर ऑफिस में स्थापित की जाती हैं। तो उसका एकमात्र है कि वो बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और बुजुर्गों के नाम को कई पीढ़ी तक खींचते चले जाते हैं। इसलिए वो अपने उद्योग का नाम, अपनी दुकान का नाम, अपने कार्यस्थल का नाम भी नहीं बदलते, उसी पर उनका व्यापार चलता रहता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि बृहस्पति शुभ हैं, हमारे जीवन में स्थापित हैं, तो हमारे व्यापार को निरंतर 4 चौगुनी गति से आगे बढ़ाते रहते हैं। लेकिन देखने में आया है, और ये लाल किताब का सिद्धांत भी है, कि यदि हम बृहस्पति को अशुभ बना लें या हमारे जीवन में बृहस्पति का अशुभ प्रभाव फलित होने लगे, तो हमारे चलते हुए व्यापार ठप हो जाते हैं, परिवार में कलह हो जाती है, मनमुटाव हो जाते हैं, व्यापार बढ़ जाता है। व्यापार बढ़ता ही नहीं, धीरे धीरे व्यापार अवरुद्ध हो जाता है, समाप्त हो जाता है, धन की हानि होती है, मान सम्मान को क्षति होती है। और इसके पीछे एकमात्र कारण यही रहता है कि हमने बृहस्पति को अशुभ बना लिया। तो इसलिए यदि आप व्यापार करते हैं या व्यापार करने की सोच रहे हैं, या फिर आप अपने बुजुर्गों के व्यापार को आगे बढ़ाने का यत्न कर रहे हैं, तो 1-2 बातें आपको अपने मन में अवश्य बैठा लेनी चाहिए। पहला तो कि बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें, चाहे वो जीवित हैं या जीवित नहीं हैं। उनके नाम पर दान पुण्य भी करते रहें, और जिस कार्यस्थल में बैठ के आप काम करते हैं वहाँ बुजुर्गों का स्थान अवश्य होना चाहिए, चाहे उनकी तस्वीर हो, फोटो हो, या जो भी चीज़ हो, या फिर उनका कोई प्रतीक है तो उसको भी आपको वहाँ स्थापित करके रखना चाहिए, ताकि आपके व्यापार में, आपके उद्योग में किसी तरह की गिरावट ना आए। जैसे दलाल किताब कहता है कि यदि आप बुजुर्ग का अपमान करते हैं, आप अपने माँ बाप का अपमान करते हैं, अपने दादा दादी का अपमान करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके व्यापार में कुछ ना कुछ परेशानियाँ खड़ी होती चली जाएंगी, व्यापार बढ़ जाएगा। इसलिए पुरानी रीत रही है कि बुजुर्गों के व्यापार को बांटते नहीं, हम बढ़ाते हैं, हम विभाजित करते हैं, और ऐसा विभाजित करते हैं कि व्यापार आगे बढ़ता रहे और नाम उनके ऊपर ही चलता रहे।
क्योंकि आजकल कई बार देखा गया है कि जैसे ही हम किसी दुकान का चार्ज लेते हैं, किसी उद्योग का चार्ज लेते हैं, तो तत्क्षण अपने नाम उसके साथ लगा देते हैं, या फिर बुजुर्गों की जगह अपने संतान, अपने बच्चों के नाम पर उसको परिवर्तित कर देते हैं। ये भूल कभी ना करें। इससे कुछ समय तो आप, क्योंकि चलता हुआ बिजनेस है, बैंक से लोन लेके या व्यापारियों से की मदद से आप उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन अंततः आप उसको एक तरह से बंद होने की तरफ मोड़ रहे हैं। तो इसका आप अवश्य ध्यान देखें। आप हजारों उदाहरण देख लें, जिन लोगों ने अपने बुजुर्गों को अपमानित किया, उनके व्यापार को बदला या फिर पुरानी रीतों को छोड़ने का प्रयास किया, उनका उद्योग आगे नहीं बढ़ पाया, धीरे धीरे वहाँ से समाप्त होने की तरफ अग्रसर होता चला गया। इसलिए व्यापार को बढ़ाना है तो इस बात की ध्यान रखें। मतलब बृहस्पति का हमारे स्वास्थ्य के साथ भी बहुत गहरा संबंध है, हमारे बुजुर्गों के साथ में नहीं। यदि बुजुर्गों का अपमान करेंगे तो उसका अपजस भी हमें मिलेगा, हमें मान सम्मान की जगह अपमान का सामना करना पड़ेगा, हमारी बुद्धि विवेक काम नहीं करेगा। इसलिए परिवार में भी कलह की स्थिति बन जाती है। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा ही नहीं होता, मारपीट भी हो जाती है। एक दूसरे के प्रति हम धोखा देने की योजनाएं बनाने लगते हैं, क्योंकि जिसका बृहस्पति कमज़ोर है वो परिवार के अन्य सदस्यों को धोखा देने में, उनके साथ छल कपट करने में, झूठ बोलने में दूसरों से बढ़ के रहता है। और ऐसा व्यक्ति कुछ समय तो कामयाब रह सकता है, लेकिन अंततः उसका वो व्यापार चौपट होकर ही रहेगा। इसलिए बृहस्पति की बहुत उपयोगिता है। इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आप अपने व्यापार को अक्षुण्ण रख सकेंगे। अक्षुण्ण नहीं रख पाएंगे, उसमें प्रगतिशीलता बनाए रखेंगे, उसमें जो बढ़ोतरी है, जो फैलाव है, निरंतर बना रहेगा, अन्यथा आपको उसमें से गिरना ही है। इसलिए पुराने समय में आपने देखा होगा कि जो दुकानें होती थी, जो ऑफिस होते थे, वो ना केवल बुजुर्गों के नाम पर होती थी, बल्कि प्रत्येक बुजुर्ग का, प्रत्येक जो हमारा बुजुर्ग रहा है उसकी तस्वीर को वहाँ लगा के रखा जाता था। उन्हीं के नाम पर तिजोरी होती थी, यहाँ तक कि बैठक को भी बुजुर्गों के नाम पर स्थापित किया जाता था। हमारे यहाँ एक और परंपरा रही है कि बुजुर्गों के आशीर्वाद स्वरूप जो चीज़ हमें प्राप्त होती है हम उसको बेचते नहीं। यहाँ तक कि ना ज़मीन बेचते हैं, ना मकान बेचते हैं। खेती की ज़मीन को तो हम मात्र स्वरूप संभाल के रखते हैं। वैसे हमारे यहाँ सोना बेचने का, चांदी बेचने का, पुराने बर्तन बेचने का भी प्रचलन नहीं रहा, लेकिन अब धीरे धीरे ये प्रचलन होता चला जा रहा है। मजबूरी बस या स्वार्थ बस हम बुजुर्गों की इस चीज़ को भी बेचने में पीछे नहीं रहते। तो एक तरह से हम अपने जीवन में असफलताएं या एक तरह की निराशा खरीद रहे हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि यदि आप अपने घर परिवार की ऐसी किसी चीज़ को बेचेंगे, पुरानी परंपराओं का अनादर करेंगे, या फिर जो हमारी प्रथाएं रही हैं, रीति रिवाज रहे हैं, जो कुल परंपरा से चले आ रहे हैं, जो खान पीन रहा है, जो दैनिक कर्म रहा है, उसका त्याग करके नवीनता की तरफ अग्रसर होंगे और ऐसे नवीन कार्यों को हम अपने जीवन में लगाएंगे जो हमारी संप्रदाय से मेल ही नहीं खाते, तो निश्चित रूप से हम पतन के मार्ग पर हैं। इसी के कारण यदि बृहस्पति निर्बल होंगे तो कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी हमारे सामने आएंगी। इसमें श्वास संबंधी समस्या सबसे प्रमुख है। अस्थमा की शिकायत शुरू हो सकती है, या हमारी छाती में बार बार संक्रामक रोग हो सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी घट सकती है। इतना ही नहीं, हमारे किडनी पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि बृहस्पति का संबंध हमारे पेट से, लीवर से और किडनियों के साथ भी बहुत सीधा संबंध रखता है। तो बृहस्पति निर्मल होंगे तो इन अंगों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, इसलिए हमारे शरीर पर सूजन आ सकती है। श्वास संबंधी समस्याओं का सीधा संबंध बृहस्पति के साथ में, तो नाक बंद हो सकती है, साइनोसाइटिस की शिकायत हो सकती है, अस्थमा की शिकायत हो सकती है, और मोटापा आ सकता है, चर्बी चढ़ सकती है। तो ये हमारे स्वास्थ्य को सीधे सीधे प्रभावित होता है। तो ऐसे में बृहस्पति को प्रबल बनाने के लिए हमें सदैव सचेत रहना चाहिए। बृहस्पति प्रबल रहेंगे, मजबूत रहेंगे, तो निश्चित रूप से न केवल हमें व्यापार को में उन्नति प्रदान करेंगे, हमें जस कीर्ति प्रदान करेंगे, बल्कि हमें आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ बनाते चले जाएंगे। हमारे स्वास्थ्य को भी ये एक तरह से संरक्षित करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये काम करें
और हमारे अंदर प्रथा रही है कि सोना धारण करने की। अब सोना लोगों ने धीरे धीरे पहनना बंद कर दिया। हाँ, व्यापारिक मित्र अवश्य सोना धारण करके रखते हैं, और जो मित्र सोना धारण करके रखते हैं उनका व्यापार निरंतर आगे बढ़ता रहता है, चाहे वो मजबूरी बस हो जाओ या किसी से कर्ज लेके, लेकिन व्यापारी मित्र अपने शरीर पर सोना धारण करके रखते हैं। सोने से बृहस्पति को प्रभाव मिलता है, बृहस्पति को बल मिलता है। दूसरा, आप अपने कानों में सोने की बाली डाल सकते हैं। यदि बाली न डालें तो सोने की कुछ चेन, सोने का कड़ा, सोने की अंगूठी अपने शरीर पर अवश्य धारण करके रखें। हाँ, आपको सरसों के तेल का प्रयोग कम करना चाहिए। इसलिए पुराने ज़माने में मारवाड़ी लोग, व्यापारी लोग कहते थे कि व्यापारियों को सरसों के तेल की शरीर पर मालिश नहीं करनी चाहिए, सरसों के तेल का दान करना चाहिए, ताकि शनि उनके जीवन में प्रवेश ना करें और बृहस्पति की सबलता बनी रहे। कि बृहस्पति और शनि एक दूसरे से शत्रुता रखते हैं। जैसे बृहस्पति का राहु के साथ में गुरु चांडाल योग हमारे जीवन में कई तरह की विषमताएं भरता है, कई तरह के दुख आमंत्रित करता है, ठीक उसी तरह बृहस्पति और शनि के साथ मेल करते हैं तो हमारे व्यापार में और हमारे शरीर पर इसका प्रतिकूल असर पड़ता है। दूसरा, यदि बृहस्पति को प्रबल बनाए रखना है तो हमें चटपटे, चाट जैसी चीज़ों से थोड़ा परहेज करना चाहिए। हाँ, यदि आप बुध को प्रबल बनाना चाहते हैं, बुध से लाभ लेना चाहते हैं, तो फिर आप ऐसे चटपटे चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। यदि आप बृहस्पति को प्रबल बनाना चाहते हैं, चाहे व्यापारी हैं या बौद्धिक काम करते हैं, बौद्धिक से आप अपनी आय अर्जित रखते हैं, तो आपको चटपटे भोजन से, खास करके यदि शास्त्रीय संगीत में है, कहते भी हैं कि जो गायन का कार्य करता है उसे चटपटे भोजन से परहेज करना चाहिए। इसलिए नहीं कि उसका गला खराब हो जाता है। ज्योतिष की दृष्टि में कहते हैं कि चटपटे भोजन से हमारा बृहस्पति निर्मल होता है, और फिर बृहस्पति निर्मल होगा तो हमारी बुद्धि विवेक में भी पतन होगा और हम अच्छी योजना नहीं बना पाएंगे। हम जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से तत्परता से उतर नहीं पाएंगे और इसमें सफलता की दर घटती चली जाएगी। इसी तरह यदि व्यापार करते हैं तो भी हमें चटपटे भोजन से, चटपटी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। हाँ, आप एक काम अवश्य कर सकते हैं, साल में इसको करते रहेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कार्य है कि 43 दिन लगातार कभी भी 400 ग्राम चने की दाल लेके मंदिर में चढ़ाते रहें, पीपल की सेवा करते रहें। आपने ऋषि सुनक का नाम सुना होगा, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। वो कितने सालों से बृहस्पतिवास का उपवास रखते हैं। उनकी पत्नी भी रखती है, उनकी सास भी रखती है। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, बड़े व्यापारी हैं, उनकी पत्नी भी बड़े व्यापार परिवार से संबंध रखती है, और उसका इतने पढ़े लिखे और सभ्य होने के बावजूद भी बृहस्पति को प्रसन्न रखने के लिए वो नियमित रूप से बृहस्पति का न केवल उपवास रखते हैं बल्कि दूसरे उपायों का भी निरंतर पालन करते रहते हैं। कि इस विषय को मैं आगे बताऊंगा। यदि आपने बृहस्पति को सक्षम बनाना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, व्यापार को आगे बढ़ाना है, या फिर आपने बुद्धि विवेक से काम करना, अपने ज्ञानशीलता का उपयोग अपनी आजीविका के लिए करना है, तो निश्चित रूप से आपको बृहस्पति को सुदृढ़ रखना, बृहस्पति को मजबूत रखना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद मित्रों।